बोल रहे हैं वो केवल 3 जिले का आंकड़ा दे रहे हैं। पहली बात करेक्शन आप कर लीजिए। दूसरा महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि बोलते कि कार्रवाई करते हैं, तो ज्यादातर तो गरीब परेशान है, गरीब पर कार्रवाई होती है। लेकिन माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, ट्रक भर भर करके ये आता कहां से है, मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रहा है? हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है? बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात महोदय कि भाई पूरा बिहार जानता है कि स्कॉट पायलट मिलता है उन ट्रकों को बिहार में, थाना से लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कितना लोग पकड़ा रहा है और कितने लोगों को बचाया जा रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। इसमें किसकी मिली भगत है? माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा बैठक का कोई नतीजा भी तो आना चाहिए महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि जो आंकड़े हैं उसको शुद्ध कर लेंगे महोदय, शुद्ध कर लेंगे महोदय, लेकिन एक 1998 से लेकर 2015 तक महोदय कि सुधार लेंगे, ऐसा जवाब सदन में मिलेगा कब सुधार? आपके जो संज्ञान में बातें हैं उसकी समीक्षा भी कर लेंगे और अगर गलती होगा तो उसको सुधार भी लेंगे। 1998 से लेकर महोदय 2015 तक कुल जहरीली शराब से जो मौत बिहार में हुई 108 हुई है महोदय। और अभी जो अभी जो आंकड़े हैं महोदय उसके हिसाब से जवाब सुनिए सरकार का। 2016 से लेके माननीय सर क्या बोलते हैं बैठे बैठे, क्या तरीका ये? 2016 से लेके हमने बताया महोदय कि 2016 से लेकर ये कुल 2016 से लेके 156 मौतें हुई है महोदय। और सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है महोदय कि किसी भी हालत में चाहे राज्य का कारोबारी हो, चाहे दूसरे राज्य के कारोबारी हो, चाहे विदेश के कारोबारी हो, कानून का राज है बिहार में, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई होगी। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। अब हो गया 25 हो गया, 25 हो गया भाई, 11-25 हो गया, 11-25 हो गया। अरे जो बगल में पड़ोसी राज्यों से आ रहा है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? आपके यूपी में क्या कार्रवाई की जा रही है? बैठ जाइए, बैठ। तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरे विधानसभा अंतर्गत बेहपुर विधानसभा के नारायणपुर का है महोदय, रायपुर कुशहा का। उत्तर महोदय जो पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भ्रामक है महोदय। प्रश्न पूछा गया है रायपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय कुशहा के परिसर में 4 महीना पानी भरा रहता। उत्तर है विद्यालय परिसर के निकट अवस्थित गड्ढा में गांव का पानी गिरने के कारण जल जमाव की स्थिति रहती है महोदय। मैंने पूछा है कि जो विद्यालय, उस विद्यालय में पानी बसा हुआ रहता है जिसके चलते बच्चे 4 महीने पढ़ नहीं पाते और वहां के अधिकारी ने महोदय माननीय मंत्री जी को दिग्भ्रमित किया है। सबसे पहले तो महोदय इसकी जांच हो जाए। दूसरा प्रश्न है कि वहां दिया गया है कि 8 कमरे हैं महोदय, जिसमें 3 कमरे बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, कभी भी हादसा हो सकता है महोदय। और अभी शिक्षा विभाग के मंत्री जी बहुत ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक महोदय वहां पर वो जो पढ़ाई की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है, चूंकि कमरा कभी भी गिर सकता है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि गड्ढे वाली पानी जो परिसर के अंदर है उसको निकालने की व्यवस्था कब तक करेंगे और कमरा कब तक बन जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉरपोरेशन है उसमें इस तरह के जितने विद्यालयों की उसकी समीक्षा की है और यहाँ तक सदन को सूचित करना चाहेंगे
कि हमने सभी माननीय सदस्यों से, यहाँ के और माननीय पार्षदों से भी 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी थी। 5 प्राथमिकी, बोलने दीजिए, 5 प्राथमिकी और 5 सेकेंडरी, तो हमें 1604 उसमें से प्राप्त हुए माननीय सदस्यों के। इसमें करीब 380 या 400 के करीब पूरा हो गया है और इसमें यह भी सूचीबद्ध है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले मार्च तक आने वाले समय में इस समस्या का निराकरण कर लेंगे। एक और आग्रह है। माननीय सदस्य ने कहा कि जो जवाब आया है उसमें त्रुटिपूर्ण जवाब है, एक बार उसकी समीक्षा करा लीजिए और माननीय सदस्य को बता दीजिए। जी सर। अमरजीत कुशवाहा, हो गया, बैठिए ना। अब क्या मंत्री महोदय, वो पानी वाला महोदय वो केवल गलत उत्तर दिया महोदय। बगल वही के तो मैंने गड्ढा कहा वाला- भाई, आप सुनते नहीं हम लोग की बात। मैंने क्या कहा, वही कहा। नहीं नहीं, वो गड्ढे वाले पानी का कहाँ बोले कि हम बना रहे हैं और भी विद्यालय। अरे आप बैठिए, हमसे भी अनुशंसा लिया सुन तो लीजिए ना, सुनिए। मैंने क्या कहा, सुने आप? नहीं सुने? मैंने कहा कि उनको कई चीजों पर भ्रम है, जो प्रश्न है उसमें गलत सूचना है आपके पास, उसकी समीक्षा कर लीजिए। वही तो मैंने कहा। आपका काम तो मैं ही कर रहा था, आप सरेंद्र जी क्या कर रहे हैं? श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री अमरजीत कुशवाहा नहीं है। श्री पूछता हूं महोदय। बोलिए, आपका उत्तर संलग्न है। जी महोदय, पूरक पूछिए। उत्तर प्राप्त हैं और उत्तर में बताया गया है कि 4 दीवारी निर्माण का योजना में शामिल कर लिया गया है। लेकिन मैं पूरक में पूछता हूं महोदय कि इसका कोई समय सीमा मंत्री जी बताएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से वहां स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। ठीक है, और माननीय मंत्री जी मंत्री। से मैं चाहूंगा कि समय बताएं। समय सीमा पूछ रहे हैं। हम समझते हैं कि अगले मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग इसे पूरा। धन्यवाद। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बेगूसराय विधानसभा के महनपुर +2 स्कूल से संबंधित है और जवाब सुबह 10:30 बजे तक उपलब्ध नहीं हुआ है। तो माननीय मंत्री जी कृपया करके जवाब पढ़ दें। खेल मंत्री, माननीय मंत्री, पढ़ दीजिए जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा बेगूसराय के पत्रांक 424 दिनांक 23/11/24 द्वारा अंचलाधिकारी बेगूसराय से स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। ठीक। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वहां जाके घोषणा किया था स्टेडियम बनवाने का, तो मेरा निवेदन है कि अति शीघ्र इसका करवा दें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। इसलिए प्रतिवेदन मांगे हैं। प्रतिवेदन तो काफी प्रतिवेदन दिन आने हो के बाद देना होगा। श्रीमती अरुणा देवी। पूरक पूछिए अरुणा जी। उत्तर मिला है अध्यक्ष महोदय, हाँ, लेकिन पूरक संतुष्टि पूछिए। लायक न है। बुधौली मठ जो है बहुत पुराना है और अभी जर्जर स्थिति में हो गया है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कब तक जीर्णोद्धार करने का विचार रखते हैं। माननीय मंत्री। कला संस्कृति विभाग। महोदय, नवादा जिला का पकड़ी बरामा प्रखंड अवस्थित बुधौली मठ स्थानीय स्तर पर एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है महोदय। मठ के स्थापत्य संरचना में किसी भी प्रकार के अति विशिष्ट रूप का सौंदर्य बोध दृष्टिगोचर नहीं होता है महोदय। मठ का संचालन महंत श्री रामधन पुरी एवं यशवंत पुरी द्वारा किया जाता है। इसका प्रबंधन स्थानीय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाता है। स्पष्ट है महोदय कि बुधौली मठ कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, अतएव इस पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जा सकता महोदय। संभव नहीं है। श्री कुमार सरजीत। पूरा पूछिए सरजीत जी। बोलिए। दलितों के बस्ती में सामुदायिक भवन और वर्क सेट का सवाल था। ये विभाग को हमने पत्र लिखा था। विभाग ने जिले से पूरे एनओसी प्राप्त कर लिया। जिला से एनओसी आ गया। उसके बाद प्रश्न में उत्तर में ये कहा गया है कि
दलितों की जो आबादी है वो एक गांव में 220 है, 360 है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मानक क्या है, और दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि जो दलित के टोले होते हैं महोदय, एक गांव में किसी एक कोने पे 10 घर बसा होता है, दूसरे कोने पे 10 घर बसा होता है, और इनका अगर मानक है कि 360 की आबादी में सामुदायिक भवन या वर्क सेट नहीं बनेगा, तो फिर आखिर कौन सा ऐसा दलित बस्ती है जिसकी आबादी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले संविधान दिवस के अवसर पे हम संविधान को नमन करते हुए संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी नमन करता हूं, और संविधान के दिवस के अवसर पे हम सबको शुभकामना देते हुए माननीय का सवाल है। आपने एक गया विधानसभा के लिए प्रश्न किया है, लेकिन जिक्र आपने जिला का किया है। मानक की सवाल है, आपका जवाब दिया गया है। जो दलित की आबादी है कम से कम 500 या तो जनसंख्या हो, न तो वहां कम से कम 100 घर परिवार बसता हो, मानक के ही विभाग के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जहां तक सवाल है, गया जिला अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत म्यारी में आमीन टोला, जहली बिगहा, राजवंशी टोला में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या 75 और संख्या 360 ही है। ग्राम पंचायत नगवा के ग्राम नगवा रविदास टोला में अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों की संख्या मात्र 40, जनसंख्या 220 है। दोनों पंचायतों की निर्धारित मानक से कम है। मुझे लगता है कि माननीय से संतुष्ट हो गए होंगे। मैंने कहा, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 340 घर है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि नगमा गांव में कम से कम दलितों का 500 घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kestomat, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.